हेलो एवरीवन। सेक्शन 12 में बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एग्नेट्स और कॉग्नेट्स कौन होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी इंटरस्टेट पर्सन की प्रॉपर्टी का सक्सेशन होता है तो सबसे पहले क्लास 1 में वो प्रॉपर्टी जाती है। क्लास 1 में अगर कोई मौजूद नहीं है, कोई भी जीवित नहीं है, तो क्लास 2 में जाती है, उसके बाद एग्नेट में जाती है, और एग्नेट में भी अगर कोई मौजूद नहीं है तो फिर वो कॉग्नेट में चली जाती है। तो आज हम सेक्शन 12 को देख लेते हैं, पर सेक्शन 12 में जाने से पहले हम एग्नेट और कॉग्नेट क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। तो देखिए, एग्नेट वो लोग होते हैं, वो पर्सन्स होते हैं जो कि इंटरस्टेट से जुड़े हुए होते हैं होली थ्रू मेल रिलेशंस। केवल मेल रिलेशंस के ज़रिए ही वो इंटरस्टेट पर्सन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। एग्नेट जो व्यक्ति है वो खुद में मेल या फीमेल हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो उसकी ऊपर की चेन जो आएगी वो मेल रिलेशन के थ्रू आएगी। ये रिलेशन ब्लड रिलेशन का भी हो सकता है और एडॉप्टेड रिलेशन से भी हो सकते हैं। अगर इस चेन में अगर कोई फीमेल इंटरवीन कर जाती है तो फिर वो वहाँ पर कॉग्नेट कहलाएगा, ना कि एग्नेट। एग्नेट जो है असेंडेंट भी होते हैं, डिसेंडेंट भी होते हैं और कोलैटरल भी होते हैं। देखिए, क्लास 1 और क्लास 2 में जो हायर्स हमारे मेंशन्ड है वो एग्नेट्स भी कहलाते हैं, लेकिन क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर क्लास दे दी गई है, यानी कैटेगरी में रखा गया है, तो इसीलिए हम उनको क्लास 1 और क्लास 2 ईयर्स बोलते हैं। जबकि जिनको हमने किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा है लेकिन फिर भी वो प्रॉपर्टी को सक्सीड करते हैं, तो उनको हमने यहाँ पर एग्नेट बोला है और कॉग्नेट बोला है। तो एग्नेट को समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प ले लेते हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि असेंडेंट एग्नेट कौन होते हैं, डिसेंडेंट एग्नेट कौन होते हैं और कोलैटरल एग्नेट कौन होते हैं। एक कोई व्यक्ति है जिसकी की डेथ हो चुकी है, इसका सन है, सन का सन है, सन के सन का सन है, फिर इसके भी 3 बच्चे हैं, यानी एक्स, वाई और जेड। देखिए, हम जानते हैं कि सन, सन सन एंड सन सन सन, ये तीनों क्लास 1 में आते हैं। इनको हम क्लास 1 एग्नेट भी बोल सकते हैं। इन तीनों को तो हमने क्लास 1 में रख दिया है। मान लो इन तीनों की भी डेथ हो चुकी है। अब हमारे पास ए के 3 डिसेंडेंट बच गए हैं, एक्स, वाई, जेड। सपोज एक्स सन है, वाई डॉटर है और ये भी डॉटर है, जेड भी डॉटर है। तो देखिए, एक्स, वाई, जेड किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, ना क्लास 1 में आते हैं ना क्लास 2 में आते हैं। तो अब ये क्योंकि किसी भी कैटेगरी में नहीं है लेकिन फिर भी ये एक ही प्रॉपर्टी को सक्सीड करेंगे, तो इनको यहाँ पर हमने तीनों को बोला है एग्नेट। लेकिन क्योंकि ये ए के डिसेंडेंट्स हैं, मतलब ए के नीचे वाली पीढ़ी है, ठीक है, ऊपर वाली नहीं है, ये ए की नीचे वाली पीढ़ी है, क्योंकि ए का सन, सन का सन, सब कौन है, नीचे वाली पीढ़ियाँ हैं। तो इसीलिए ये एक्स, वाई, जेड भी क्या है, नीचे वाली पीढ़ी है। तो इनको हम बोलते हैं डिसेंडेंट एग्नेट। और ये एग्नेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सन भी मेल है, सन का सन भी मेल है, सन के सन का सन भी मेल है, ठीक है। ये सब होली थ्रू मेल जुड़े हुए हैं, एक मेल चेन के जरिए ये तीनों लोग जुड़े हुए हैं ए से। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक्स, वाई, जेड कौन हो गए, एग्नेट हो गए। अब ये इमैटेरियल है कि यहाँ पर जो जेड है वो डॉटर है, ठीक है। एग्नेट कैन बी अ डॉटर और अ सन।
एगनेट एक मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए Y और Z क्या हैं, दोनों एगनेट हैं, लेकिन दोनों कौन है, फीमेल है, लेकिन ये फीमेल एगनेट है और डिसेंडेंट एगनेट है। तो इसलिए जो लोग एक मेल चेन के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं इंटरस्टेट पर्सन से, उनको हम बोलते हैं एगनेट, और जो नीचे वाली पीढ़ी होती है उसको बोलते हैं डिसेंडेंट एगनेट। अब बात करते हैं असेंडेंट एगनेट की। एक कोई व्यक्ति है जिसकी की डेथ हो चुकी है, इसका फादर है, उसकी भी डेथ हो चुकी है, फादर का फादर है यानी कि दादाजी हैं, उसकी भी डेथ हो चुकी है, और फादर के फादर के फादर, और यहाँ पर फादर के फादर की मदर। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं फादर और फादर्स फादर दोनों जो हैं क्लास 2 एगनेट्स हैं, क्लास 2 में दोनों आते हैं, इसलिए इनको हम क्लास 2 एगनेट्स भी बोल सकते हैं। लेकिन फादर्स फादर्स फादर और फादर्स फादर्स मदर ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, ना तो क्लास 1 में आते हैं ना क्लास 2 में आते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों इसके क्या होंगे, एगनेट, लेकिन ये ऊपर मतलब असेंडेंट वाली डिग्री में है, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं असेंडेंट एगनेट। ये ऊपर की पीढ़ी है तो इसीलिए ये असेंडेंट एगनेट हुए। तो फादर्स फादर फादर और फादर्स फादर्स मदर ये दोनों क्या हो गए, असेंडेंट एगनेट हो गए। ये दोनों क्या हैं, एक मेल रिलेशन से जुड़े हुए हैं ए से, इसीलिए ये क्या है, एगनेट है, और एगनेट में भी ये असेंडेंट एगनेट होंगे। तो देखिए कोलैटरल एगनेट के लिए एक डायग्राम में ड्रॉ कर लेती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक कोई व्यक्ति है जिसकी की डेथ हो चुकी है, इसका फादर है, उनकी भी डेथ हो चुकी है, फादर्स फादर फादर फादर्स फादर, इनकी भी डेथ हो चुकी है। ठीक है, फादर्स फादर यानी दादाजी का कोई ब्रदर है, ठीक, इस ब्रदर का भी कोई सन है, और इस सन का भी एक सन है, सन्स सन। तो ये दोनों आपस में कजिन ब्रदर्स हो गए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये दोनों तो क्लास 2 में आते हैं, यानी फादर और फादर्स फादर ये दोनों फॉल करते हैं क्लास 2 में। ठीक, ये जो ब्रदर है ये दादाजी के ब्रदर हैं, फिर इनके भी सन हैं, यानी कि ये आपके फादर के ब्रदर हैं, चाचा हो गए आपके, यानी कि ए के फादर के कज़न ब्रदर हो गए। ठीक, और इनके भी सन्स यहाँ पर हैं, यानी कि ये ए का कज़न हो गया। तो देखिए ये सब कौन है, मेल्स हैं, ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है। ठीक है, तो ये कोलैटरल चल रहा है। ठीक है, ये तो असेंडेंट हो गए, लेकिन इधर क्या हो गए, मान लो इनकी भी डेथ हो चुकी है, इनकी भी डेथ हो चुकी है, और इनका क्लेम बनना है। क्या इनका क्लेम बनेगा, नहीं बनेगा? तो क्योंकि ये सब मेल से जुड़े हुए हैं, इनका जो इसके साथ रिलेशन आएगा वो एगनेट का आएगा, और वो भी कोलैटरल एगनेट। तो ये जो सन है ये ए से जुड़ा है एज अ कोलैटरल एगनेट, और एज सच इनको जो है प्रॉपर्टी यहाँ पर सक्सेशन में मिल जाएगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है एगनेट का। अब अगर हम बात करें कॉग्नेट की,
तो देखिए कॉग्नेट वो है जो कि इंटरस्टेट से रिलेटेड है एक फीमेल के थ्रू। तो जहाँ पर भी एक चेन में फीमेल एंटर कर जाती है तो वो रिलेशन फिर कॉग्नेट कहलाते हैं। तो इसको समझने के लिए जो डायग्राम है वो इस तरीके से है। ए कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है, इसका फादर है, फादर की भी डेथ हो चुकी है, फादर की जो है एक सिस्टर है, ठीक है, और सिस्टर का एक सन है SS। सिस्टर के सन का भी एक सन है SSS। अगर हमें SSS का रिलेशन निकालना है A के साथ तो ये एक कॉग्नेट होगा। ये क्यों कॉग्नेट होगा? क्योंकि यहाँ पर एक फीमेल इंटरवीन कर गई है, ठीक है। ए यहाँ पर फादर इसका मेल था, लेकिन फिर यहाँ पर फीमेल का इंटरवेंशन हो गया है और फिर फीमेल से जो है ये रिलेशन निकलते हैं, ठीक है। इसीलिए जो SSS है वो A का कॉग्नेट होगा। तो एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। ए कोई व्यक्ति है, इसका फादर है, फादर का फादर है, फादर के फादर का फादर है, ठीक, फादर के फादर का सन है, इनका भी सन है S1, इनका भी सन है S2, ठीक। ए के फादर की एक सिस्टर है जिसका एक सन है, उसका भी एक सन है, सन, और इसका भी एक सन है, सन। तो अब ये देखिए इंटरस्टेट A था, S2 और सन इसको मान लेते हैं X, ठीक है। X2 और X का हमें रिलेशन निकालना है A के साथ। तो अगर हम S2 का रिलेशन निकालें तो देखिए S2 A से कैसे जुड़ा है, ये भी मेल 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 है, ठीक है। ये सारे लोग कौन है? 1 2 3 4 5, ये सारे लोग कौन है? मेल्स हैं। तो ये S2 इसका क्या हुआ? एगनेट। वहीं जब हम X का रिलेशन A से निकालेंगे तो पहले हम उसकी ऊपर की जो चेन है वो देखेंगे। ये मेल है, ये भी मेल है, यहाँ पर एक फीमेल आ गई है, सिस्टर कौन है? फीमेल हो गई यहाँ पर, है ना। ये मेल है और इसके साथ तो रिलेशन निकालना ही है। तो सिस्टर क्योंकि यहाँ पर इंटरवीन कर गई है, एक फीमेल यहाँ पर इंटरवीन कर गई है, तो ये जो X है ये A का क्या हो गया? कॉग्नेट। तो जब प्रॉपर्टी के सक्सेशन की बात आएगी तो मैंने बताया था एगनेट विल बी प्रेफर्ड ओवर कॉग्नेट। अगर S2 जिंदा है तो A की जो प्रॉपर्टी है वो S2 को मिल जाएगी, ना कि X को। तो ये आपका एगनेट और कॉग्नेट का कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 12 को करने से पहले सेक्शन 13 को समझना ज़रूरी है। सेक्शन 13 में कह रहे हैं कि जब भी हम एगनेट्स और कॉग्नेट्स के बीच में ऑर्डर ऑफ सक्सेशन को डिटरमाइन करेंगे तो जो रिलेशनशिप होगा वो इंटरस्टेट से काउंट होगा। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। P इंटरस्टेट है जिसकी डेथ हो चुकी है, P का फादर है, फादर का फादर है, नीचे P का सन है, सन का सन है, सन के सन का
सन है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऊपर वाले तो इसके असेंडेंट हो गए और नीचे वाले डिसेंडेंट। जब भी हम एग्नेट और कॉग्नेट में ऑर्डर ऑफ सक्सेशन को डिटरमाइन करेंगे तो हम जो काउंटिंग करेंगे, यानी रिलेशनशिप की जो काउंटिंग होगी वो इंटरस्टेट से शुरू होगी। तो इसको हम इस तरीके से काउंट करेंगे, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है और ये फोर्थ नंबर पे है। तो मतलब काउंटिंग जो है हमारी वो पी से मानेंगे। उसी तरीके से ऊपर के लिए भी ये सेकंड नंबर पे है और ये थर्ड नंबर पे। जब भी हम डिग्री को काउंट करेंगे तो उसमें इंटरस्टेट व्यक्ति से काउंटिंग शुरू होगी। तो चाहे वो आपका असेंडेंट्स हो, चाहे डिसेंडेंट्स हो या चाहे कोलैटरल्स हो, काउंटिंग हमेशा जो होती है वो इंटरस्टेट पर्सन से ही शुरू होती है। इसके बाद ये कह रहे हैं एवरी जनरेशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिग्री ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। पी जो व्यक्ति है इसको मान लेते हैं फर्स्ट जनरेशन है, इसका सन सेकेंड जनरेशन है, इसका सन का सन थर्ड जनरेशन है और सन के सन का सन फोर्थ जनरेशन है। तो हर एक जनरेशन को एक डिग्री बोला गया है, ठीक है। जैसे सन सेकेंड जनरेशन है तो इसको जो है एक डिग्री बोला गया है। सन का सन थर्ड जनरेशन है तो सन इसको भी एक डिग्री बोला गया। तो हर एक जनरेशन को डिग्री बोला गया है। तो क्योंकि ये सब डिसेंडेंट्स हैं एस 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 एस, तो इसीलिए इन सब को बोला जाएगा डिग्री ऑफ डिसेंट। उसी तरीके से हम जब ऊपर देखते हैं तो यहाँ से हम काउंटिंग पी से शुरू करते हैं। तो ये आ गया आपका फर्स्ट जनरेशन। पी का फादर ये एक जनरेशन है, पी के फादर का फादर ये भी एक जनरेशन है। तो यहाँ पर भी हर एक जनरेशन को हमने डिग्री बोला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ असेंट। तो ऊपर की तरफ जो है डिग्री ऑफ असेंट होता है और नीचे की तरफ जो है डिग्री ऑफ डिसेंट होता है। तो डिग्री को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, डिग्री का सिंपल मीनिंग है जेनरेशन, ठीक है, जो कि इंटरस्टेट से शुरू होती है। तो चाहे वो असेंडेंट हो सकती है, डिसेंडेंट हो सकती है और कोलैटरल भी हो सकती है। अब हम करेंगे सेक्शन 12। देखिए सेक्शन 12 में कह रहे हैं कि जो एग्नेट और कॉग्नेट में ऑर्डर ऑफ सक्सेशन होगा वो इस सेक्शन के अंतर्गत जो रूल्स दिए हैं, 3 रूल्स इसमें दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए एग्नेट्स और कॉग्नेट्स में जब भी सक्सेशन होता है तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि रूल 1 के अकॉर्डिंग जिसके पास भी लेस नंबर ऑफ असेंट होते हैं या फिर नो डिग्री ऑफ असेंट होते हैं उसी को ही प्रॉपर्टी चली जाती है। तो जैसे इसमें पहला रूल कह रहा है ऑफ द 2 ईयर्स द वन हु हैज़ फ्यूअर और नो डिग्रीज ऑफ असेंट इज़ प्रिफर्ड। 2 कॉम्पिटिंग ईयर्स में से जिसके पास लेस नंबर ऑफ डिग्री ऑफ असेंट या फिर नो डिग्री ऑफ असेंट होता है उसी को ही प्रॉपर्टी जाती है। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया हुआ है रूल 1 को समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर P वो व्यक्ति है जिसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन होना है। P के पास उसका सन है, उसके सन का सन है, उसके सन का सन का सन है और P के सन का सन का सन का सन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि P के नीचे जो है 5 पीढ़ियाँ और हैं, 5 डिग्रीज ऑफ डिसेंट है। तो मैंने बताया था कि हम एज पर सेक्शन 13 P को भी काउंट करेंगे फर्स्ट डिग्री में। तो फर्स्ट ये आ गया फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसेंट, सेकंड डिग्री ऑफ डिसेंट, थर्ड डिग्री ऑफ डिसेंट, फोर्थ डिग्री ऑफ डिसेंट एंड फिफ्थ डिग्री ऑफ डिसेंट। तो इस तरीके से P और जो P डबल एस का रिलेशन है वो 5 डिग्री ऑफ डिसेंट से जुड़ा हुआ है। P के फादर की एक डॉटर भी है, ठीक है, जिसको कि यहाँ पर मैंने बताया है Q।
तो डॉटर, पी के फादर की डॉटर। तो जब भी हम सक्सेशन की बात करते हैं तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि पी की सिस्टर क्यू है, हम ऐसे बोलेंगे कि पी के फादर की डॉटर। ठीक है, वो भले ही सिस्टर तो है, लेकिन हम डिग्री को काउंट करने के लिए इसी तरीके से बोलेंगे कि पी के फादर की डॉटर। तो डॉटर के पास यानी क्यू एक सन है, क्यू एस, क्यू के सन का सन है, क्यू के सन का सन का सन है, और क्यू के सन का सन का सन की एक डॉटर है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्पिटिंग हीयर्स हैं, एक तो पी डबल एस और दूसरा क्यू ट्रिपल एस डी। तो इन दोनों में से पी की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी ये हम जानते हैं, रूल 1 में देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो अभी मैंने बताया कि ये 1 2 3 4 5 डिग्री डिसेंट आया, तो पी का जो पी डबल एस के साथ रिलेशन है वो 5 डिग्री डिसेंट का है। इस वाले केस में कोई भी असेंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 0 असेंट। अगर हम क्यू ट्रिपल एस डी के साथ रिलेशन निकालें तो पहले हम असेंट देखते हैं कितने हैं। ठीक है, तो देखिए असेंट एक ए हो गया, दूसरा फादर हो गया, क्योंकि फादर से ही हम इसकी डिग्री निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 असेंट आ गया। एक तो पी खुद है, मैंने बताया था इंटरस्टेट को भी काउंट करते हैं। दूसरा पी का फादर है, असेंट में ये ऊपर जा रहा है ना, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, असेंट। फिर हम देख रहे हैं फादर से नीचे आ रहे हैं क्यू, यानी फादर की डॉटर, यानी ये अब डिसेंट हो रहा है। तो अगेन यहाँ पर क्या आया, फर्स्ट डिग्री डिसेंट, सेकेंड डिग्री डिसेंट, थर्ड डिग्री डिसेंट, फोर्थ डिग्री डिसेंट एंड फिफ्थ डिग्री डिसेंट। ठीक है, जब हम ऊपर जाते हैं तो असेंट होता है और नीचे आते हैं तो डिसेंट होता है। जैसे हमने यहाँ पर भी काउंट किया था, ये सारे क्या हैं, डिसेंट है। उसी तरीके से ये नीचे हम जब जा रहे हैं तो ये भी सब क्या है, डिसेंट है। तो यहाँ पर भी 5 डिग्री डिसेंट आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास इस केस में 5 डिग्री डिसेंट है लेकिन 0 असेंट है। ठीक है, ऊपर नहीं चढ़ना हमें, क्योंकि हमें पी और पी डबल एस का रिलेशन निकालना है, इसीलिए यहाँ पर हमें डिसेंट देखना है। जबकि हम जब क्यू ट्रिपल एस डी का रिलेशन देखते हैं तो ये रिलेशन फादर से होते हुए आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर असेंट काउंट किया है। तो 2 असेंट यहाँ पर है और 5 डिसेंट यहाँ पर है। तो देखिए 5 डिसेंट दोनों में सेम है, लेकिन इसमें 0 असेंट है और इसमें 2 असेंट है। तो हमारा रूल 1 कहता है कि जिसके भी लेस असेंट हो या नो असेंट हो उसी को ही प्रॉपर्टी जाएगी। तो यहाँ पर पी डबल एस के पास कोई भी असेंट नहीं है, यानी 0 असेंट है। तो पी की जितनी प्रॉपर्टी है वो सक्सेशन में पी डबल एस को चली जाएगी। तो पी डबल एस विल बी गेटिंग द होल प्रॉपर्टी और क्यू ट्रिपल एस डी को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं रूल 2 की। रूल 2 को समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। पी वो पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी का हमें सक्सेशन करना है। पी के पास एक फादर था, उनकी भी डेथ हो चुकी है। पी के फादर का एक और सन है क्यू, उसकी भी डेथ हो चुकी है। और पी के फादर का एक और सन है आर की भी डेथ हो चुकी है। तो देखिए क्यू के पास एक सन है क्यू एस और क्यू एस का भी एक सन है क्यू एस एस। आर के पास भी एक सन है और आर के सन का भी एक सन है और इसके बाद आर के सन का भी एक सन। ठीक है, तो अब देखिए ये इन सब की डेथ हो चुकी है, जिनको मैं ब्रैकेट में रख रही हूँ, ये सब की डेथ हो चुकी है। बचे कौन, क्यू एस एस एंड आर ट्रिपल एस। इन दोनों में आपस में कंपटीशन होगा कि किसको प्रॉपर्टी मिलेगी, पी की। तो अब इन दोनों का रिलेशन हम पी के साथ निकालेंगे। तो हम असेंट और डिसेंट दोनों को काउंट कर लेते हैं। तो देखिए इस लाइन के केस में जो असेंट होगा वो होगा 1 2, ऊपर जाएंगे ना फादर की तरफ, तो ये असेंट हुआ। तो यहाँ पर 2 असेंट यहाँ पर आ जाएंगे क्यू एस एस के।
और अगर हम क्यू एस एस का डिसेंट काउंट करें, डिग्री ऑफ डिसेंट काउंट करें, तो वो आएगा 1 2 3, यानी 3 डिग्री ऑफ डिसेंट जो है हमारा क्यू एस एस का आ जाएगा। इसी तरीके से हम आर की सीरीज़ में भी डिग्री ऑफ असेंट और डिसेंट काउंट करेंगे। तो देखिए आर की सीरीज़ में यानी आर ट्रिपल एस के लिए असेंट जो होंगे वो सेम होंगे, पी और फादर, ठीक है, 1 और 2 यानी 2 असेंट। अब इसके लिए डिसेंट कितने होंगे, 1 2 3 4, इसके लिए डिसेंट है 4। तो क्यू एस एस के पास 2 असेंट 3 डिसेंट है और आर ट्रिपल एस के पास 2 असेंट 4 डिसेंट है। तो अब इस केस में किसके पास कम डिसेंट है, क्यू एस एस के पास कम डिसेंट है। रूल 2 कहता है, देखिए यहाँ पर देखिए, वेयर द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ असेंट इज सेम और नन दैट हियर इज प्रिफर्ड हु हैज़ फ्यूअर और नो डिग्री ऑफ डिसेंट। तो देखिए ये कह रहे हैं जब नंबर ऑफ डिग्री ऑफ असेंट सेम है, तो इन दोनों के जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ असेंट आए वो 2a आए हैं दोनों केस में। लेकिन जब ये सेम होते हैं तो जिसके पास डिसेंट कम होते हैं या नहीं होते हैं उसी को ही प्रॉपर्टी जाती है। तो इस एग्जांपल में देखिए डिसेंट किसके पास कम है, क्यू एस एस के पास केवल 3 डिसेंट है, जबकि आर ट्रिपल एस के पास 4 डिसेंट है। तो इसलिए क्यू एस एस जो है will get the property, ठीक है, क्यू एस एस को सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी पी की। ये आपका था रूल 2। अब हम रूल 3 देखते हैं, सेक्शन 12 का कहता है वेयर नीदर हियर इज एंटाइटल्ड टू बी प्रेफर्ड टू द अदर अंडर रूल 1 और रूल 2 दे शेल टेक साइमल्टेनियसली। देखिए रूल 3 में कह रहे हैं कि जब एग्नेट या कॉग्नेट्स के नंबर ऑफ डिग्री ऑफ असेंट सेम हो या फिर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ डिसेंट सेम हो, तो उस केस में जो हमारे एग्नेट और कॉग्नेट होते हैं वो साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। पी वो पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन करेंगे। इस एग्जांपल में हम डिसेंडेंट वाले एग्नेट्स ले रहे हैं। तो पी के पास 2 सन थे, क्यू आर, क्यू का भी सन है क्यू एस, क्यू के सन का भी सन है क्यू एस एस, क्यू के सन का सन है क्यू ट्रिपल एस, और क्यू के सन की एक डॉटर है, ठीक है। आर में ले लेते हैं, आर के पास भी एक सन है, आर के सन की सन है, आर के सन की एक सन है, और आर के सन की एक डॉटर है। इन सब की डेथ हो चुकी है, ये वाले जो मैं ब्रैकेट में रख रही हूँ, ठीक है। तो अब P की प्रॉपर्टी में जो कंपटीशन होगा वो Q ट्रिपल एस डी और R ट्रिपल एस डी के बीच में होगा। इन दोनों में से किसको प्रॉपर्टी मिलेगी? तो अब देखते हैं रूल 3 के अकॉर्डिंग इनका हम डिग्री ऑफ डिसेंट काउंट करेंगे, क्योंकि असेंट तो यहाँ कोई है ही नहीं, P से ऊपर तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो अब हम इनके यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसेंट काउंट करेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसेंट काउंट करेंगे, पहले हम Q की साइड से करेंगे। तो ये आएगा, देखिए P को तो काउंट करना ही है एज़ पर सेक्शन 13। इंटरस्टेट को भी हम 1 डिग्री मानते हैं। सेकंड डिग्री में आ गया Q, थर्ड डिग्री में आ गया QS, फोर्थ डिग्री में आ गया QSS, फिफ्थ डिग्री में आ गया Q ट्रिपल S, और 6 डिग्री में आ गया Q ट्रिपल एस डी। तो यहाँ पर 6 डिग्री डिसेंट हो गए, ठीक है। और कोई भी असेंट नहीं है तो 0 असेंट। लाइकवाइज यहाँ हम काउंट करते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए कोई भी असेंट नहीं है, नीचे हम जा रहे हैं। तो ये आ गया आपका सेकंड डिग्री, ये आ गया थर्ड डिग्री, RSS 4 डिग्री, ये 5th डिग्री, और ये भी 6 डिग्री में आ गया। तो यहाँ पर भी देखिए 0 असेंट है और
6 डिसेंट है। डिग्री ऑफ डिसेंट की जो संख्या है वो दोनों केसेस में सेम है, यहाँ पर भी 6 डिग्री है और यहाँ पर भी 6 डिग्री है। तो जब ऐसा कोई मामला आ जाता है कि जहाँ पर नंबर ऑफ असेंट या नंबर ऑफ डिसेंट सेम होते हैं, तो ये जो दो हेयर्स होंगे इनको जो प्रॉपर्टी है वो बराबर बराबर मिल जाएगी। हेंस Q ट्रिपल एस डी एंड R ट्रिपल एस डी विल एक्वायर साइमल्टेनियसली। ये आपका सेक्शन 12 का रूल 3 कहता है। इसी तरीके से हम असेंडेंट वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। बस असेंडेंट में ये होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ असेंट होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, तभी उस केस में जो असेंट इनहेरिट करेंगे वो साइमल्टेनियसली इनहेरिट करेंगे। तो ये आज आपका एग्नेट और कॉग्नेट के केस में सक्सेशन कैसे होगा कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। Till then, keep studying. Thank you so much.